नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है आपका रेशम क्लासेस, जहां मिलती है आपको सारी अपडेट फास्टेस्ट और 5G स्पीड के साथ। जो पहले ही हम आपको बता देते हैं कि क्या कंफर्म होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। जैसे कि कमेंट बॉक्स पे बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, और जी हाँ, इस समय वेबसाइट पे आपको कोई ऐसी डिटेल में खबरें नहीं मिलेगी। यूट्यूब में काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बहुत सारी खबरें देते हैं और उससे स्पष्टीकरण आपको क्लियरिफिकेशंस कंप्लीट रूप से नहीं मिल पाती। लेकिन आई विश कि मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको कंप्लीट रूप से सारा कुछ क्लियरिफिकेशंस दूंगी। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है, वरना आप प्रमोट नहीं होंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी अपडेट। ये चीज़ पूरी कंफ्यूजन है, सीरियसनेस है इसमें, क्या ये सच है और क्या झूठ, और इसी के साथ बहुत सारे सवाल और आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है वो भी हम आपको यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन से इंस्ट्रक्शन आपके लिए यहाँ पे दिए गए। इग्नू ने आज की बड़ी अपडेट दी है, उसमें से आपको बता दूं कि इग्नू की फरवरी परीक्षा का जो एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट जिसे आप कहते हैं, किसको किसको डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड या फिर जो हॉल टिकट है आपका, वो किसको किसको डाउनलोड करना है और किसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा ये बात। क्या हॉल टिकट डाउनलोड करने से नहीं होंगे प्रमोट? क्या हॉल टिकट अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो प्रमोशंस नहीं मिलेगी? क्या जो छात्र प्रमोट हैं उनको भी परीक्षा देना पड़ेगा या फिर उनको एग्जामिनेशंस नहीं देने पड़ेगी? जो स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए हैं उनको परीक्षा देनी है या नहीं देनी है? जनवरी के छात्रों को यानी जनवरी सेशन वाले छात्रों को फरवरी परीक्षा देने की जरूरत है या नहीं है? और उसी के साथ अगर मैं परीक्षा नहीं दे पाता हूँ, अगर आप परीक्षा नहीं दे पाता, ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इसमें से पूछा गया है कि अगर मैं परीक्षा नहीं दे पाता हूँ तो क्या मैं जून 2021 में वही परीक्षा दे सकता हूँ? क्या मैं वही परीक्षा फिर से दे सकता हूँ? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी से कि अगर आप नहीं दे पाते हैं परीक्षा, फरवरी परीक्षा, जनवरी सेशन वाले या फिर आपके दोनों सेशन वाले, जनवरी सेशन वाले और जो प्रोमोटेड सेशन है यानी 2019 के जिनका एग्जामिनेशन 2020 में होने वाला था, उन सारे कैंडिडेट को बता दूं कि अगर आप एग्जामिनेशन ये नहीं दे पाए तो फिर आपको नेक्स्ट बार जो जून में एग्जामिनेशन होगी उसे आप नहीं, जुलाई में वही एग्जामिनेशंस आप नहीं दे सकते। ये आप बात जान लीजिए क्लियरली कि अगर आप इस बार की परीक्षा जो फरवरी में होने वाली है वो परीक्षा अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको दोबारा वही परीक्षा देने की मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगली परीक्षा दे सकते हैं, फिर से उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, फिर से आपको फॉर्म भरना होगा तभी। लेकिन यही सेम परीक्षा और आगे पोस्टपोन होकर आप नहीं दे सकते। आपका यहीं तक वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, आपके एग्जामिनेशन एकेडमिक का यही वैलिडिटी खत्म हो जाएगा फरवरी परीक्षा तक ही। उसके साथ आपको बता दूं कि जनवरी के छात्रों को फरवरी परीक्षा देनी जरूरी है या नहीं? जी हाँ, बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है कि आपको एकेडमिक ईयर जिनका भी 19-20 है, जिनका भी एकेडमिक ईयर 19-20 है, उन सभी कैंडिडेट को प्रमोशंस मिला है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट दिसंबर में परीक्षा देने वाले थे, जिनका जनवरी सेशन है, उनको प्रमोशंस नहीं मिला है। क्लियरली ये डिफाइंड है, कह दिया गया है। तो आपको परीक्षा देनी बहुत ज़रूरी है, आपको प्रमोशंस यहाँ देने की बात नहीं की जा रही है। हालांकि डिमांड बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं अभी भी इग्नू से, लेकिन इग्नू इस बार सुनने वाली नहीं है। आपको यहाँ पे प्रमोशन सेकेंड टाइम जो जनवरी सेशन वाले हैं उनको प्रमोशंस नहीं दिया जाएगा। मैं आपको पक्की खबर बताती हूँ, इस बार आपको एक बार प्रमोशंस दे दिए गए, अब आपको यहाँ पे प्रमोशंस देने की बात इग्नू नहीं मान रहा। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना कंफर्म जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं, क्या जो छात्र प्रमोट हुए हैं उनको भी परीक्षा देना होगा और क्या हॉल टिकट डाउनलोड करने से नहीं होंगे प्रमोट? किस किस को हॉल टिकट डाउनलोड करनी है? डाउनलोड तो सब कर सकते हैं, और अगर आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लेंगे तो आपको प्रमोशंस नहीं मिलेगी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये हमसे एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि हम तो प्रमोशंस हमारा हो गया है, तो हम जो 19-20 सेशन वाले हैं, जून एग्जाम वाले, क्या हमको भी यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा? क्योंकि लिंक तो ओपन है,
यहाँ पे हॉल टिकट जून 2020 का लिंक ओपन है। आप देख सकते हो, आप ही वेबसाइट पे जाके देखो कि यहाँ पे लिंक ओपन है और बता रहा है इनरोलमेंट नंबर डालिए प्रोग्राम के साथ, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जून वालों का तो प्रमोशंस हो गया, तो फिर वो डाउनलोड करें या फिर ना करें। तो दोस्तों आपको बता दूं, जून वाले कैंडिडेट, जून 2020 वाले कैंडिडेट वो भी कैंडिडेट है, याद रखिए, जो फाइनल ईयर के हैं और जिनका एग्जामिनेशंस फरवरी में उनको देना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में जो एग्जामिनेशंस हुई थी उसमें कैंडिडेट अपीयर नहीं हो पाए, तो उनको फिर से फरवरी में उपस्थित होने का मौका दिया गया। जून वाले जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बैक पेपर वाले हैं, उनको भी यहाँ पे बता दूं कि वो भी एग्जामिनेशंस उनको देना है, तो उनको भी डाउनलोड करना होगा। तो उनका लिंक ये है। अब जनवरी सेशन वालों का लिंक कहाँ से मिलेगा? जैसे ही जनवरी सेशंस का आएगा, यहाँ पे आपको बता दूं कि जो दिसंबर वाले हैं उनका जैसे ही एग्जाम के लिए हॉल टिकट आएगा, आपको इस लिंक पे आना है, हॉल टिकट पे क्लिक करना है, आपके लिए एक नया लिंक यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि अभी आपको पुराने ही लिंक मिलेंगे, जैसे जून 2020 के टर्म इन एग्जामिनेशंस का आपका हॉल टिकट 2021 फरवरी का आएगा, तो ये लिंक यहाँ पे हायर होगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है जो जनवरी सेशन वाले हैं उनको। तो क्लियरली आपको ये बात पता चल गई। ये लिंक इसलिए है क्योंकि जो कैंडिडेट पुराने हैं वो यहाँ से अपने हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे। अब बात रह गई यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर हॉल टिकट डाउनलोड कर लेंगे तो आप नॉट प्रमोटेड हो जाएंगे या फिर आपका प्रमोट कैंसिल हो जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने से कोई नॉट प्रमोटेड या प्रमोटेड नहीं होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, ऐसा क्लियरली नोटिस में भी कहा गया है। चाहते हो तो एग्जामिनेशंस दो, वरना जो रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर और मार्क्स और ग्रेड मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके लिए दो तीन से ज़्यादा शर्तें यहाँ पे रखी गई है। छात्रों को कुछ निर्देश भी दिया गया है, कुछ डायरेक्शंस भी है, जो कि डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको दिखा दे रही हूँ। ये डायरेक्शन आपको दी गई है और इस डायरेक्शंस को बता दूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति अनंतिम है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। यानी आपको उपस्थित होना है तो आपको कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। आपका पंजीकरण वैध होना चाहिए और आपका एकेडमिक ईयर जो है वर्जित समय नहीं है। यानी कहने का मतलब एडमिशंस और आपका रजिस्ट्रेशंस और एकेडमिक ईयर दोनों वैलिड होना चाहिए। कहीं देखिए वो एक्सपायर तो नहीं कर गया। आपके पाठ्यक्रमों में जहां भी लागू हो, नियत तारीख तक असाइनमेंट की आपको जमा करने की जरूरत है। क्या आपने असाइनमेंट कंप्लीट रूप से सबमिट कर दिया है? नहीं किया है तो आप जाके सबमिट कर दीजिए 31 दिसंबर से पहले। दूसरी बात बता दूं आपको कि आपने अपने कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम समय पूरा कर लिया है। यानी आपने अपना टाइम पीरियड कंप्लीट किया है, तभी आपको यहाँ पे जाके एग्जाम में बैठने दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा, याद रखिएगा। अगर आपने इस कंडीशंस पूरी नहीं की अपनी असाइनमेंट सबमिशंस को लेकर, एग्जाम फॉर्म की डिटेल सही भरने को लेकर, तो डिटेल तो गलत आएंगे ही, उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आपको एग्जामिनेशंस में बैठने नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त शर्तों में किसी का पालन न करने की स्थिति में ऐसे सभी पाठ्यक्रमों का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। अगर आप, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपका परिणाम जो है वो घोषित ही नहीं होगा, आपका परिणाम जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा, वो फंस के रह जाएगा। परीक्षा का अंकन यानी मार्किंग जो होगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद परीक्षा के परिणाम का उल्लेख पेपर परीक्षा के लिए समूह पाठ्यक्रम पंजीकरण के आधार पर है। यानी कहने का मतलब है कि आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जो अंकन होता है यानी आपका जो मार्किंग होती है, ग्रेड होता है, वो आपको एग्जामिनेशन के बाद प्रॉपर उसके बाद कुछ दिनों के बाद कंप्लीट रूप से हायर होता है। तो ऐसा होता है कभी 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में आपके नंबर शो नहीं करते तो टेंशन ना लीजिए, कुछ दिन के बाद अपडेट हो जाती है। कुछ ग्रुपिंग वाले सब्जेक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे ग्रुपिंग वाले सब्जेक्ट है, इन पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो कभी कभी मैक्सिमम टाइम पे एक ही टाइम पे होते हैं, लेकिन सबका एक साथ सब्जेक्ट नहीं होता, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप वाइज में लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रुप वाइज कहने का मतलब एक दिन में ये सारे पेपर एक ही साथ होते हैं। तो आपका पेपर अगर एक से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना होगा, लेकिन फिर आप उसका एग्जामिनेशन नेक्स्ट बार दे सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे
हॉल टिकट आपका किस तरह का होता है, तो देखिए ये होता है आपका कंप्लीट हॉल टिकट। इस तरह के आपको हॉल टिकट दिए जाते हैं। तो हॉल टिकट आपका ऐसे ही निकलता है और इसमें सारा कुछ आपका मेंशन होता है, एग्जाम सेंटर, कहाँ एग्जाम देना है, और आपका सिग्नेचर, आपकी फोटो करेंट, और आपका कब कब एग्जामिनेशन है, किस टाइमिंग पे, वो टाइमिंग और डेट मेंशन होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया। और जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सपोर्ट किया होगा और आपके लिए सही इन्फॉर्मेशंस लेके आई होगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब तक सही और डिटेल में खबर पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएं।